हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रही हैं क्लास 6 की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 22। डेट है आपकी 14 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट आपके इतिहास के पार्ट 7 नए प्रश्न नए विचार से ली गई है, जिसका आज का टॉपिक है आपका संघ। तो संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके तथा ध्यान अभ्यास कर सके। तो संघ एक ऐसा संगठन हुआ करता था जहां पर ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी लोग अपने घर का त्याग करते थे वो लोग वहाँ एक साथ रह सकते थे। इसके अलावा वहाँ पर वो लोग ध्यान कर सकते थे, अभ्यास कर सकते थे। ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीठक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो संघ में रहने वाले जितने भी बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उन लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे जो कि विनय पीठक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है। विनय पीठक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। यानी विनय पीठक से ही हमें पता चलता है कि संघ में जितने भी स्त्री और पुरुष रहते थे उन दोनों के रहने की जो व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। स्त्रियों की व्यवस्था अलग थी और पुरुषों की व्यवस्था अलग थी। अब आता है कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जितने भी स्त्री पुरुष जो कि संघ में प्रवेश लेते थे उनका जो जीवन होता था वो बहुत ज़्यादा सादा हुआ करता था। वह अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो अपने जीवन को चलाने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए वो लोग भिक्षा मांगा करते थे शहरों में, गाँव में जा जाकर। वह प्रायः आपस में बैठकें भी किया करते थे। उन्हें भिक्खु तथा भिखुड़ी कहा गया। तो जो मेन हुआ करते थे यानी जो पुरुष हुआ करते थे उन्हें भिक्खु, और जो महिलाएं हुआ करती थी, स्त्रियां हुआ करती थी, उन्हें भिखुड़ी कहा जाता था। ये लोग गाँव में, शहरों में जा जाकर भिक्षा मांगते थे। इसके अलावा बैठकर मीटिंग्स भी किया करते थे, बैठकें भी किया करते थे। ठीक है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तो कोई भी व्यक्ति हो समाज का वो संघ में प्रवेश ले सकता था। हालांकि लेकिन इसके कुछ नियम होते थे, जैसा कि बताया गया है कि प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, तो जो बच्चे होते थे उनको अपने मम्मी पापा से परमिशन लेनी होती थी, उनसे आदेश लेना होता था, वो तभी वहाँ पे प्रवेश ले सकते थे। दासों को अपने स्वामी से, जो दास होते थे उन्हें अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। तो जो भी लोग जिससे जुड़े होते थे उन्हें उनसे अनुमति लेनी होती थी। जैसे जो बच्चे होते थे उन्हें अपने मम्मी पापा से, जो दास होते थे उन्हें अपने स्वामी से, राजा के यहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते थे वो राजा से, इसके अलावा जो कर्जदार होते थे वो देनदारों से अनुमति लेते थे। और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो अगर किसी को भी संघ में प्रवेश करना होता था तो उन्हें उन लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी जिनसे वो लोग जुड़े हुए थे। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका कि संघ उन लोगों के लिए बनाया गया था जो ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करते थे। ठीक है। यहीं पर आकर वो लोग रहा करते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे, अभ्यास करते थे। ठीक है। तो संघ उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करते थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? आंसर होगा आपका कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीठक, याद रखना आप लोग, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विनय पीठक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका, लास्ट है ये, कि संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे? आंसर होगा कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ हुआ करती थी उनकी। ओके।